साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर व्यक्ति विशेष के मन में ये बात आती है कि 2023 से बेटर क्या मेरा 2024 जाएगा। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। इससे पहले भी 2024 से संबंधित कुछ वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो उनसे खास, उनसे बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि एक तरीके से इस टॉपिक के बारे में हमने बहुत कुछ शोध की है, उस पर रिसर्च किया है और उसको और बारीकी से अब आपके सामने में लेकर आया हूँ। इसलिए इसका टॉपिक भी बड़ी सोच समझकर और ध्यानपूर्वक रखा गया है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो हम बृहस्पति की बात करते हैं, और जब हम करियर की बात करते हैं तब हम शनि की बात करते हैं। यही वो दो ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु और शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आप ये समझ लीजिए कि भले ही बाकी ग्रह कुछ हो या ना हो, लेकिन ये वो ग्रह होंगे जो आपको जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंदर इन दोनों ग्रहों की स्थिति राशि परिवर्तन के हिसाब से, वक्री मार्गी होने के हिसाब से और नक्षत्र परिवर्तन होने के हिसाब से सब कुछ बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक मैं मेष से लेकर मकर तक की सभी स्थितियों को बता चुका हूं, लेकिन कुंभ राशि के जातकों के लिए या कह सकते हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए यह स्थिति अपने आप में और राशियों के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। यानी अगर 12 राशियों में देखें तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित राशि जो मुझे 2024 की लगी है, जिसको मैंने बहुत लॉजिकली और साइंटिफिकली देखा है, तो मुझे कुंभ राशि ही लगी है। आइए इस चीज़ को मैं अब आपके सामने साझा करता हूं कि क्यों कह रहा हूं मैं भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। ऐसी क्या खास बात है, एक एक पॉइंट, एक एक तारीख, एक एक महीना, उस चीज़ को लेकर चलेंगे। कौन सा ऐसा महीना आएगा जो आपके लिए बेहतर होगा, कौन सी ऐसी तारीख आएगी जो आपके लिए बेहतर होगी। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से बड़े अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई सी भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए 2024 की बहुत ही खास, बहुत ही मुख्य भविष्यवाणी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, हर वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं भविष्य में भी आपको ऐसी ही बहुत बेहद जानकारी देता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। कुंभ राशि या कुंभ लगन, आपके लिए जो बृहस्पति हैं वो दोहरे धनयोग देने वाले ग्रह माने जाते हैं। दोहरा धनयोग का मतलब यहाँ सीधा सीधा है कि ये होता है लाभ स्थान, ये होता है धन स्थान। यहाँ हम पैसा कमाते हैं क्योंकि ये 10वें घर से दूसरा घर है, ये हमारी राशि या लग्न से दूसरा घर है, यानी यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है, यहाँ पर कमाया जाता है। यानी दोनों ग्रहों का संबंध कहीं ना कहीं धन से ही बन रहा है। उसको देने वाला ग्रह कौन है? वो बृहस्पति है। इसमें एक खास बात और क्या है कि दोनों ही जगह का कारक भी बृहस्पति है, दोनों जगह का स्वामी भी बृहस्पति है। इसलिए बृहस्पति मुख्य ग्रह हो गया आपके लिए कि कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों, अगर जीवन में आपको चाहिए धन तो बृहस्पति अच्छा होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके मन में यही बात रहेगी कि प्रयास बहुत हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, प्रयास बहुत हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। 2023 में अप्रैल के महीने के बाद गुरु आए अपने मित्र मंगल की राशि में प्रसन्नता पूर्वक कि मैं अब मंगल की राशि में जा रहा हूं, मित्र की राशि में जा रहा हूं, मैं कुछ अच्छा दूंगा। लेकिन इसका मिलन यहाँ होता राहु के साथ, और राहु ने बनाया गुरु चांडाल दोष। यानी जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ी, जहां जहां पर गुरु थे वहां वहां पर राहु की दृष्टि और राहु की स्थिति हुई। यानी बृहस्पति यहाँ अच्छा करना चाह रहे थे तो राहु आ गया, यहाँ अच्छा करना चाह रहे थे तो राहु की दृष्टि यहाँ भी गई, यहाँ भी गई और यहाँ भी गई। इसलिए ये बृहस्पति 2023 में खुल के रिजल्ट दे ही नहीं पाए। बाद में ये जब राहु से अलग हुआ तो ये वक्री हो गया। यानी ग्रह के साथ लगातार ऐसी परिस्थितियां चली कि वो आपके अनुकूल रिजल्ट देने वाला नहीं बना। लेकिन जब 2024 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह ना तो राहु के साथ है, ना ही वो वक्री है। इसका मतलब बृहस्पति बली है, बृहस्पति में मजबूती है, उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और प्रभाव भी किसका है? शनि की दृष्टि इसके ऊपर है, और शनि आपकी राशि लगन का मालिक है। एकमात्र कुंडली के अंदर एक ऐसा प्लैनेट जो कभी भी हमेशा सभी स्थितियों में शुभ फल देता है, वो होता है राशि का मालिक या लगन का मालिक। इसलिए उसको पवित्र ग्रह कहा गया है।
क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में देखा जाता है कि 1, 4, 7, 10 में भी एक आता है और 1, 5, 9 त्रिकोण में भी एक आता है, इसलिए वो कॉमन प्लेनेट है, इसलिए वो आपके लिए बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है। जब 2024 की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि गुरु ग्रह केतु के अश्वनी नक्षत्र में गोचर कर गए। केतु का अश्वनी नक्षत्र, गुरु का केतु से संबंध बने, गुरु केतु एक साथ हों, व्यक्ति को दान धर्म पूजा पाठ आध्यात्म इनकी तरफ आकर्षित करता है। ये उस ग्रह का स्वभाव है, क्योंकि केतु को क्या कहा जाता है? धर्म कारक, मोक्षकारी ग्रह, आध्यात्मकारी ग्रह। केतु का गोचर अगर हम देखें तो वो 8वें घर में चल रहा है और 8वां घर ऑलरेडी आध्यात्म समाधि का होता है। यानी यहाँ से आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि बहुत बार लोग बाग ज्वाइन कर लेते हैं कोई क्लास, मुझे योगा ज्वाइन करना है, मुझे आध्यात्म ज्वाइन करना है, मुझे प्राणायाम में जाना है, मुझे पूजा पाठ करनी है, दान धर्म से संबंधित कुछ ज्वाइन करना है, कोई कोर्स पढ़ना है। कुछ लोग तो ज्योतिष की शुरुआत भी कर देते हैं पढ़ना, तो वो यहाँ से पॉजिटिव स्थिति में आता है। अब इस वर्ष 2024 का सबसे पहला और सबसे पॉजिटिव चेंज कब आता है? ये तारीख आप नोट करिए, 5 फरवरी 2024। 5 फरवरी 2024 को ये जो बृहस्पति हैं, जो आपके 2 धन के स्वामी हैं, 2 धन के कारक हैं, मजबूत होके बैठे हैं, शनि से दृष्ट होके बैठे हैं, पूर्ण बली होके बैठे हैं, ये अब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। और शुक्र कौन है? आपके लिए योग कारक ग्रह, चौथा और 9वें भाव का स्वामी है। यहां से बैठ के 9वें घर को देखता है, 9वें घर के स्वामी के नक्षत्र में जाता है, वो भरणी नक्षत्र है। और भरणी नक्षत्र का मतलब है भरण पोषण करने वाला नक्षत्र। यानी 5 फरवरी से 17 अप्रैल वर्ष 2024 का पहला वो समय होगा जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये समय भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित सुख देगा, वाहन सुख देगा, यात्राओं से लाभ देगा, यात्राओं से भाग्य को चमकाएगा, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। ये वो समय होगा जिसमें आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आती है बात सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश की। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, जिसका पहला चरण आता है मेष राशि के अंदर। पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई तक बृहस्पति सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे। और बृहस्पति सूर्य कौन है? सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव को देख भी रहे हैं। इसका मतलब है ये वो ग्रह है जो आपको सप्तम भाव के फल देगा। सप्तम भाव सिर्फ विवाह ही नहीं है, पद प्राप्ति, सम्मान, व्यापार, नौकरी, कार्य क्षेत्र में उन्नति, लोगों के द्वारा सम्मान मिलना सप्तम भाव में आता है। अब सप्तम भाव पर ही बृहस्पति की दृष्टि भी है 1 मई तक। यानी उस प्लेनेट ने उस ग्रह के भाव को भी देख लिया, उसके नक्षत्र में भी चला गया। यानी 7वें घर से संबंधित स्थितियां बेटर हो जाएंगी, प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, सम्मान के हिसाब से एवं विवाह पक्ष के हिसाब से स्थिति मजबूत होगी। अब बृहस्पति को अगर आप देखें तो 1 मई से लेकर 13 जून तक भी यही बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में ही गोचर करेगा। यानी हम कह सकते हैं लगभग 17 अप्रैल से लेकर और 13 जून तक का समय आपके जीवन में 7th हाउस से संबंधित रिलेटेड के अच्छे फल देगा। अब 2024 का एक दूसरा मुख्य परिवर्तन होता है, वो होता है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि बदलेंगे। बृहस्पति कहाँ आएंगे? 4th हाउस में। तो ये भाव और इस भाव में बड़ा अंतर है। तीसरा घर इतना बढ़िया नहीं होता जितना चौथा घर होता, क्योंकि चौथा घर केंद्र है, धन का स्वामी, धन का कारक, 2 धन भाव का स्वामी, 2 धन का कारक ग्रह, बेस्ट बेनिफिक ग्रह, शुभ ग्रह बृहस्पति आ गया चौथे घर में। जैसा कि मैंने बताया था कि जब वो शुक्र के नक्षत्र में आएंगे तो चौथे घर से संबंधित भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के फल देंगे। और अब बृहस्पति 4th हाउस में आएंगे। यानी एक इंडिकेशन आता है कि वर्ष 24 के अंदर जरूर या तो आप कोई अच्छा व्हीकल लेने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, किसी प्रकार का कोई भूमि जमीन जायदाद से संबंधित काम होने वाला है, कोई रिनोवेशन होने वाला है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी बात मन में है तो ये बृहस्पति की वजह से पूरी होगी, क्योंकि 4th हाउस में शुभ ग्रह बृहस्पति का आना आपको सभी तरीके से मजबूत कर देता है। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के 8th हाउस को देखते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था कि अध्ययन के लिए, आध्यात्म के लिए, योगा प्राणायाम के लिए अच्छा है। फंसा हुआ धन निकालने के लिए अच्छा होगा 1 मई के बाद। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। 10th हाउस पे दृष्टि जा रही है धन का स्वामी होकर, यानी कर्म और कार्यक्षेत्र बढ़ेंगे। 12वें घर पे दृष्टि जा रही है, इसका मतलब फॉरेन ट्रैवलिंग से भी लाभ मिल सकता है, यात्राओं से भी लाभ मिल सकता है, दूर स्थान पर जाने से भी लाभ मिल सकता है।
ये स्थिति सभी तरीके से पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं तो पॉजिटिव है, आप जॉब कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, आप व्यापार कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, और अगर आप घर पे ही रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हाउस वाइफ हैं, तो भी आपके भाग्य से परिवार के अंदर संपन्नता आएगी, इसका ये भी मतलब है। अब इसको और बारीकी से समझो कि रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र होता है। 13 जून से 20 अगस्त तक गुरु रोहिणी के नक्षत्र में रहेंगे। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि बृहस्पति के लिए जो शत्रु की राशि है वो शुक्र की राशियां हैं, लेकिन शुक्र की राशि में तुला का बृहस्पति ज्यादा खराब है, वृषभ का शुक्र बृहस्पति इतना खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, तीनों नक्षत्र इसी में आते हैं। इसलिए जुपिटर शुभ ग्रह की राशि में होते हुए खुद भी शुभ ग्रह और 3 मित्र नक्षत्रों में जाता है। जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाता है तो गुरु को कहीं ना कहीं प्रसन्नता का आभास है कि मैं चंद्रमा के नक्षत्र में हूँ। हालांकि चंद्रमा इस दौरान 6ठे घर का मालिक भी है, तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कोई प्रकार का कोई लोन या कोई कर्ज ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है, इसलिए इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये मंगल के नक्षत्र में जाता है 20 अगस्त को, लगभग 30 अगस्त तक ये मंगल के नक्षत्र में रहता है, फिर ये वक्री हो जाता है, वापस रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है। इसका मतलब अगर वर्ष 24 के अंदर हम वृषभ राशि में देखें, मैंने देखा यहाँ पर बैठकर पॉजिटिव, जहां पे दृष्टि देता है वहां पॉजिटिव, धन का स्वामी कारक होकर केंद्र में गया तो पॉजिटिव, जिनके नक्षत्रों में गया वो पॉजिटिव। इसीलिए ये भाग्य कारक ग्रह आपके लिए बेमिसाल है, इसीलिए भाग्य कारक ग्रह बृहस्पति आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझाना मेरा दायित्व शुरू में यही बनता था, क्योंकि अब जब मैं आपको शनि की जानकारी दूंगा, वो शनि की जानकारी बहुत हद तक बृहस्पति पे निर्भर करती है। शनि आपकी राशि लगन में चलता हुआ ग्रह, स्वराशि और मूल त्रिकोण में चलता हुआ ग्रह, शश राजयोग बनाकर चल रहा है, ये दिखाई देता है। ये तो 2023 में भी चल रहा था, 2024 ऐसा क्या खास है? यही चीज समझने की होती है कि प्लेनेट 2023 में भी वही है, 24 में भी वही है, तो फिर प्रेडिक्शन अलग अलग क्यों? उसके पीछे रीजन सुनिए कि गुरु शनि 30 मार्च 2024 तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेगा। जब शनि राहु के साथ है, राहु के नक्षत्र में आते दिखाई दे, तो उस दौरान प्रोफेशनली फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। हालांकि आप देखेंगे तो राहु धन भाव में है, धन भाव से बैठकर राहु 9th हाउस को देख रहा, 9th दृष्टि से दशम भाव को देखता है, शनि भी यहाँ देख रहा है। इसका मतलब कर्म भाव पर लगातार राहु शनि का प्रभाव है, और राहु शनि का प्रभाव स्वभाव में दोनों मैलेफिक हैं, अशुभ हैं। दशम भाव पे पड़े तो वो कहता है कार्य क्षेत्र के फैसले सोच समझ कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अब इस साल का मेजर परिवर्तन कब आता है? जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करते हैं 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक ये शनि उसी बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसकी व्याख्या मैंने अभी पूर्ण रूप से आपको बताई है कि बृहस्पति जो डबल धन भाव के स्वामी हैं, डबल धन के कारक हैं, केंद्र में आ जाएंगे, दृष्टियां भी शुभ होंगी, और शनि पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। यह है इस वर्ष का बेहतरीन ट्रांजिट। इसको कहते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि शनि जो कर्म भाव को देखेगा, बृहस्पति यहां से बैठ के कर्म भाव को देखेगा, दोहरा गोचर दशम भाव पे पड़ेगा। तैयार हो जाइए, अपने कार्य में सतर्कता बरते हुए ईमानदारी बरतो, अनुशासन में रहो, लक्ष्मी आगमन आपके पीछे पीछे रहेगा, क्योंकि आपके कर्म और आपके धर्म, आपके कर्म और आपके भाग्य, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब को संभालने वाला जो ग्रह है वो शनि और गुरु हैं, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शनि तो बृहस्पति के नक्षत्र में जाके बहुत ही कुछ देने वाले हैं। 30 जून से 15 नवंबर शनि वक्री होंगे, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शनि का वक्री होना आपकी राशि में ही रहेगा, ना वो पिछले भाव में जाएगा। इसीलिए शनि वर्ष 24 में 23 से बेटर है, क्योंकि 23 में क्या थे, वो राहु और मंगल के नक्षत्रों में थे। इस बार वो क्या है, अपना अधिकतम समय बृहस्पति के नक्षत्र में गुजारेंगे। इसीलिए 2024 का शनि 2023 के मुकाबले बहुत ही शानदार होने वाला है। इसलिए भाई साहब मैंने इस टॉपिक का जो नाम रखा है वो भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार रखा है। क्यों रखा है वो आप समझ गए होंगे, उस बात को मैंने बड़ी लॉजिकली आपको समझा दिया। तो ये था मेरा आज का विषय, कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए।
जय श्री राम।